नमस्कार। आज हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन की, है ना, कि किसी भी वेक्टर को अन्य वेक्टर की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है ना, हमारे पास एक नंबर है, सपोज कर लीजिए हमारे पास ये नंबर है 20, ठीक है ना। तो इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10 लिख सकते हैं। इस 20 को ही हमने लिखा है 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 10। तो इस 20 को हमने इन नंबर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया है। नंबर वही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो ये क्या होगा भाई? ये इन नंबर्स का 20 क्या कहलाएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घात संचय। हिंदी में क्या कहेंगे? एक घात संचय। इसी प्रकार वेक्टर में भी होता है, एक वेक्टर को अन्य वेक्टर की मदद से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स का ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। पहले इसके हम फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, हिंदी में इसको कहते हैं सदिशों का या सदिश का एक घात संचय। एक घात संचय क्या होता है? जब हम वेक्टर्स को स्केलर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर को स्केलर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है वेक्टर्स का, उसी को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। फॉर्मल डेफिनेशन कैसे होगी इसकी? मान लेते हैं लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, एंड लेट अल्फा बिलोंगिंग टू V। और क्या मान लिया है कि एक कोई अल्फा है जो V का वेक्टर है, देन अल्फा इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन of alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n belonging to V if there exist A1, A2, A3, An belonging to F सच है। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस VF है और उसका एक वेक्टर हमने सपोज कर लिया अल्फा। तब उस अल्फा को हम क्या कहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n। यानी ये कह रहा हूं मैं कि ये अल्फा इन वेक्टर्स का क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है, यदि देयर एग्जिस्ट, यदि कुछ स्केलर यानी A1, A2, A3 डैश 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 An बिलोंगिंग टू F का अस्तित्व इस प्रकार हो कि अल्फा इज इक्वल टू An अल्फा n प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 An अल्फा n। जब ये इस प्रकार से हो जाए, यानी कुछ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 A1, A2, A3 डैश 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 An के साथ मिलकर अल्फा को रिप्रेजेंट कर दे, अल्फा को रिप्रेजेंट कर दें, तो ये जो प्रेजेंटेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास, जैसे हम एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, हमारे पास ये एक वेक्टर ले लेते हैं 2, 4 एंड
6 ये वेक्टर है, ठीक है। क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2 4 6 ये एक वेक्टर है। अब कुछ हम क्या लेते हैं, A1 अल्फा 1 ऐसा ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए क्या ले लेते हैं 1 0 0, अल्फा 2 क्या ले लेते हैं, अल्फा 2 इक्वल टू ले लेते हैं 0 1 0, एंड अल्फा 3 क्या ले लेते हैं 0 0 1। तीन वेक्टर है हमारे पास, एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, एक अल्फा हमारे पास 2 4 6 है। ये तीनों वेक्टर कहां के हैं, R3 के हैं। तो हमको ये दिखाना है कि क्या ये अल्फा इन वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या ये अल्फा इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो कुछ स्केलर एग्जिस्ट करने चाहिए A1 A2 A3 जो क्या कर दे भाई, इनके साथ कंबाइन होकर इसको रिप्रेजेंट कर दे। तो देखिए हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अल्फा को 2 4 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 1 0 0 प्लस 4 0 1 0 प्लस 6 हाँ 6 0 0 1। देखिए इन वेक्टर्स की मदद से, और ये स्केलर है यहाँ पे 2 4 6, इनकी मदद से हमने क्या किया, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो वेक्टर है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 का क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब ये हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप देखकर बता दो, ये बड़ा एग्जांपल बड़ा आसान था तो हमने देखकर बता दिया कि ये A हो सकता है ना, A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है। हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा हमको नहीं मिलेगा। हमको एक वेक्टर दे देगा और 3 और वेक्टर दे देगा, और वो पूछेगा हमसे, क्या पूछेगा कि क्या ये वेक्टर ये दिए हुए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, A1 A2 एंड A3 फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको बताते हैं, कैसे हम निकालेंगे A1 A2 एंड A3 के मान, यानी स्केलर्स के मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, क्या वेक्टर है, हमें क्या है, एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ये गिवन है अल्फा इज इक्वल टू गिवन है 1 -2 5। ये कहां का वेक्टर है, बिलोंगिंग टू R3 ओवर R, R3 का है। और कुछ और वेक्टर दिया है उसने, अल्फा 1 दिया है, अल्फा 1 इज इक्वल टू गिवन है 1 1 1, अल्फा 2 गिवन है 1 2 3, एंड अल्फा 3 गिवन है 2 -1 एंड 1। ये सारे वेक्टर कहां के हैं, R3 के ही हैं, है ना। अब वो ये पूछ रहा है हमसे कि क्या ये जो गिवन अल्फा है, ये जो गिवन अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 है के लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं, है ना। ये हमसे पूछ रहा है। अगर व्यक्त किया जा सकता है तो व्यक्त करके दिखाना भी है हमको। तो व्यक्त करके कैसे दिखाएंगे, जब हमारे पास कुछ स्केलर होंगे, है ना। डेफिनेशन क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन की, कि देयर एग्जिस्ट सम स्केलर्स A1 A2 A3। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 है ना, चूंकि 3 टपल का है ना, 3 टपल का ये वेक्टर है, तो हमारे पास 3 वेक्टर के रूप में पूछा है, तो हमें 3 स्केलर की जरूरत पड़ेगी। हम मान लेते हैं लेट A1 A2 एंड A3 क्या है, स्केलर्स है बिलोंगिंग टू R। सच क्या सपोज कर लिया हमने सपोज कर लिया कि ये 3 स्केलर इस प्रकार से है कि अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 2, है ना। A1 A2 एंड A3 का
इस प्रकार से है कि अल्फा को हम अल्फा को अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 के रूप में लिख पा रहे हैं। ये हमने लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। अब अल्फा का क्या मान गिवन है हमको, वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू है 1 -2 5 इज इक्वल टू A1 को मान तो हमको नहीं पता, वो तो निकालना है। अल्फा 1 का मान पता है, तो ये A1 तो A1 ही रहेगा। अल्फा 1 क्या हो जाएगा, ये है 1 1 1 प्लस A2, अल्फा 2 का मान क्या है 1 2 3 प्लस A3, अल्फा 3 का मान क्या है 2 -1 1। अब क्या करेंगे भाई, अब हम A1 A2 एंड A3 का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो A1 A2 एंड A3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है टपल्स हैं। जब टपल्स कैसे जुड़ते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ते हैं। टपल्स का पहला एलिमेंट दूसरे टपल्स के पहले एलिमेंट से ही जुड़ेगा, है ना। तो टपल्स कैसे जुड़ते हैं, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट जुड़ते हैं। तो अपन जोड़ेंगे इनको, तो कैसा मिलेगा हमको, ये तो यही रहेगा 1 -2 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें A1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा A1, इसमें करेंगे तो ये प्लस A2 प्लस 2A3, सेकेंड वाले में आएंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 2A2, ये माइनस A3, थर्ड में आएंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 3A2 प्लस A3। जी, ये तीनों टपल से जुड़ गए आपस में। अब क्या करेंगे, दोनों और क्या हो गया भाई, समान हो गया, है ना, बराबर है ना बीच में। तो भाई ये क्या है, पेयर्स है, बेसिकली टपल्स है। तो टपल से बराबर कब होते हैं, जब उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट से बराबर हो जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 1, 2A1 A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या है, A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को हल करके हमको क्या निकालना है, A1 A2 एंड A3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब ऐसे अपन इक्वेशन हल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इनको अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करके हल करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ऐसा हो जाएगा, इनको क्या करेंगे अपन, रो फॉर्म में अरेंज कर देंगे। तो ऐसा हो जाएगा 1 1 2 1 2 -1 1 3 1। ये वेरिएबल्स क्या है, A1 A2 A3 इज इक्वल टू क्या, 1 -1 5 1 -2 एंड ये 5। क्या किया हमने, इस सिस्टम को हमने क्या किया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल गया है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में। थोड़ा आसान होता है हल करना। हल हम ऐसे भी कर सकते थे, हल हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा के कर सकते थे, लेकिन हमको ये ज्यादा आसान लगता है। अब क्या करेंगे, इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या करेंगे भाई, अपन R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, R3 में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा हो जाएगा 1 1 2, इसमें इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। और इसमें इसको घटाएंगे तो ये -3 आएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसमें इसको घटा देंगे तो ये -1 आ जाएगा। ये A1 A2 A3 इज इक्वल टू 1
R2 माइनस R1 किया है तो ये -3 हो जाएगा, एंड R3 माइनस R1 किया है तो ये 4 हो जाएगा, है ना। क्या किया हमने? हमने किया है R2 माइनस R1 और R3 के साथ क्या किया है? R3 माइनस R1, ये किया है हमने, ये ऑपरेशन लगाया तो ये मिला है हमको। अब क्या करेंगे? इसको 0 बनाएंगे ताकि आसानी से हल निकल सके। इसके लिए फिर एक रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये 1 2 0 1 -3 0। अब क्या कर रहे हैं अपन? इसको 0 बनाने के लिए R3 माइनस 2R2 कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। क्या किया हमने? R3 माइनस 2R2, R3 में ये क्या है? -1, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा 5। A1 A2 A3 इज इक्वल टू 1 -3। इसमें क्या किया हमने? R3 माइनस 2R2, ये ऐसा हो जाएगा 4। इसमें अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 3 दूना 6 है ना, कितना हो जाएगा? 4 माइनस माइनस का प्लस 10 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 10। अब हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है? अब हमने लगाया है R3 माइनस 2R2, ये ऑपरेशन लगाया है, तुमको ये मिला है। यहां से 2 वेरिएबल हट गए, इजीली हम थर्ड वाले वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं यहां से। तो अब इसको हम फिर से किस में लिखते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार से, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 1 A2 माइनस 3A3 इज इक्वल टू -3, और ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकेंड, और ये 5A3 इज इक्वल टू 10, ये हमारी क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो थर्ड वाले इक्वेशन से A3 का मान हम निकाल लेंगे। तो फ्रॉम थर्ड 5A3 इज इक्वल टू 10, देन A3 की वैल्यू कितनी? 2, तो A3 का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। फिर सेम चीज करेंगे, यानी A3 की वैल्यू कहां पुट करेंगे? सेकंड वाले इक्वेशन में, फ्रॉम सेकंड क्या है? A2 माइनस, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 इज इक्वल टू -3। क्या मिल जाएगा हमको? A2 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, सॉरी -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? A2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 3, यानी A2 का मान क्या आ गया हमारे पास? 3 आ गया। अब इस A2 और A3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा हमको? यहां से A1 का मान मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमको? A1 प्लस A2 का मान क्या है? 3 प्लस A3 का मान 2 है, तो 2 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1। तो A1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? A1 इज इक्वल टू मिल जाएगा -6। हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया है ना, A3 मिल गया, है ना। अब क्या करेंगे भाई? अब ये A1 A2 और A3 मिला है, यही तो थे हमारे स्केलर जो हमने यहां पे माना था, है ना। तो फ्रॉम 1, है ना, therefore
अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 का मान क्या है हमारे पास -6, तो -6 अल्फा 1 प्लस a2 का मान क्या है 3, तो ये 3 अल्फा 2 प्लस a3 का मान क्या है 2, तो 2 अल्फा 3, ये है अल्फा, ये। और अल्फा का मान क्या गिवन है हमको, अल्फा का मान हमें ये है ना, बेसिकली ये वाला है। तो अपन कैसे लिख सकते थे अल्फा को इन वेक्टर्स की मदद से, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 -2 5, 1 -2 5 इज इक्वल टू -6, अल्फा 1 का मान क्या है 1 1 1, ये 1 1 1 प्लस 3 अल्फा 2 का मान 1 2 3 प्लस अल्फा a3 का मान 2 एंड अल्फा 3 का मान 2 -1 1। क्या किया हमने जो हमें वेक्टर गिवन था है ना, जो हमें अल्फा गिवन था, क्या है अल्फा 1 -2 5, इस वेक्टर को हमने कुछ स्केलर, कौन से स्केलर -6 3 एंड 2 की मदद से किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, किस वेक्टर के, अल्फा 1 1 1 1, अल्फा 2 1 2 3 एंड अल्फा 3 2 -1 1। इन वेक्टर्स की मदद से हमने अल्फा को रिप्रेजेंट किया। ये है लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को अन्य वेक्टर की मदद से, उस स्केलर की मदद से, है ना, क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना, समझ में।